समुद्री डाकुओं के स्वर्ण युग में जब कैरिबियन समुद्री लुटेरों का गढ़ था, तब एक महिला थी जो किसी भी पुरुष से कम नहीं थी, मैरी रीड। उसकी कहानी छल, साहस और स्वतंत्रता की चाह से भरी हुई थी। मैरी रीड का जन्म 1685 के आसपास इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी एक झूठ के साथ शुरू हुई। उसकी माँ, जो विधवा थी, अपने बेटे को खो चुकी थी। आर्थिक मदद पाने के लिए उसने मैरी को लड़के की तरह बड़ा किए। इस झूठ ने उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिए। बड़े होने के बाद मैरी ने अपने पुरुष वेश को नहीं त्यागा। उसने ब्रिटिश सेना में भर्ती ली और स्पेनिश उत्तराधिकार युद्ध में हिस्सा लिए। वह युद्ध में निडर साबित हुई, लेकिन उसकी किस्मत उसे कहीं और ले जाने वाली थी। मैरी को अपने साथी सैनिक से प्यार हो गए। उसने अपने असली रूप का खुलासा किया और उसके प्रेमी ने उसे स्वीकार कर लिए। वे शादी करके एक नया जीवन शुरू करते हैं, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। दुखी लेकिन स्वतंत्रता की खोज में मैरी ने फिर से पुरुष वेश धारण किया और समुद्र की ओर निकल पड़ी। मैरी की यात्रा उसे वेस्ट इंडीज ले गई, जहां वह एक डच जहाज पर सवार हुई, लेकिन भाग्य ने उसे एक और मोड़ दिए। जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला किया और उसे बंदी बना लिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने समुद्री डाकुओं के साथ शामिल होने का फैसला किया। समुद्री डाकुओं की दुनिया में दो नाम मशहूर थे, कैलिको जैक रैकहम, एक चालाक कप्तान, और एनी बॉनी, एक निडर महिला समुद्री डाक। जब मैरी उनकी टीम में शामिल हुई तो यह तिकड़ी अजय बन गई। एनी बॉनी और मैरी रीड की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों महिलाओं ने पुरुषों का वेश धारण किया, तलवार चलाई और समुद्री दुनिया में अपना नाम बनाए। लेकिन समुद्री डाकू हमेशा के लिए नहीं बच सकते थे। 1720 में ब्रिटिश नौसेना ने उनके जहाज पर हमला किए। कैलिको जैक सहित सभी पुरुष समुद्री डाकू डरकर नीचे छिप गए, लेकिन सिर्फ 2 योद्धाओं ने डटकर मुकाबला किया, मैरी रीड और एनी बॉन। लेकिन वे संख्या में कम थे। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और पूरे दल को बंदी बना लिए। कैलिको जैक को फांसी दे दी गई और मैरी और एनी को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन मैरी ने आखिरी बार अपनी चाल चली। जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई तो मैरी ने खुलासा किया कि वह गर्भवती थी। अदालत ने उसकी फांसी को टाल दिए, लेकिन भाग्य ने उससे पहले ही बदला ले लिए। 1721 में जेल में उसकी मौत हो गई। क्या वह बीमारी से मरी या कुछ और हुआ, यह कोई नहीं जानता। मैरी रीड की कहानी विद्रोह, साहस और अपने समय की बेड़ियों को तोड़ने की है। वह एक योद्धा की तरह जी और मर। उसकी विरासत आज भी समुद्र की लहरों की तरह जीवित है।